नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आप सभी जानते होंगे कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। आज जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकाली गई है। लगभग 500 के आसपास वैकेंसी निकाली गई है, 526 के आसपास। तो वैकेंसी जो आपकी है ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकाली गई है और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लेक्चरर की वैकेंसी रहने वाली है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लेक्चरर की वैकेंसी रहने वाली है। आप उसके नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है और नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको 23 जुलाई को ही निकाला गया है और जो जो मेन पॉइंट होगी उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका 103 पेज का रहने वाला है। तो नोटिफिकेशन 103 पेज का है, उसको कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो जो मेन पॉइंट होगी उसी को हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि राजकीय यानी राजकीय पॉलिटेक्निक के लेक्चरर की वैकेंसी है, प्रवक्ता भी की वैकेंसी है, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आप जो है लेक्चरर बन सकते हैं, उसके लिए वैकेंसी है। यानी सहायक शोध अधिकारी की भी है, लोक निर्माण विभाग में भी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो ये वैकेंसी रहने वाली है आपकी। अगर बात कर लें कि विज्ञापन की प्रॉपर यानी तिथि जो यानी 23 जुलाई को फॉर्म निकाला गया है और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त दी गई है। 12 अगस्त के पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा। 12 अगस्त तक आपका जो भी पेमेंट वगैरह होगा उसको करना होगा। और उसके बाद 12 के बाद आपको 18 अगस्त से आपका 27 अगस्त तक आपकी करेक्शन प्रक्रिया चलेगी। यदि आप फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो वो प्रक्रिया आपकी चलेगी। तो ये चीज़ें आप मेन मेन पॉइंट जो है उसको आप देखें। और बाकी यदि नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके अपना देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन में पूरा प्रोसेस दिया गया है कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, सारा प्रोसेस दिया गया है। और रही बात मैं फॉर्म भरने की, तो फॉर्म आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और 12 अगस्त लास्ट डेट दी गई है रिक्तियाँ की। अब रही बात रिक्तियाँ यानी जो वैकेंसी आपकी है, टोटल वैकेंसी 526 पोस्ट निकाली गई है। 526 पोस्ट और अलग अलग विभाग में निकाली गई है। अगर हम बात कर लेते हैं मेन मेन पॉइंट की, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर की, तो इसमें 55 पोस्ट निकाली गई है। अगर सैलरी की बात कर ले तो टोटल जो सैलरी आपकी बनने वाली है 56,100 रुपये से लेकर यानी 1,77,500, यानी लेवल 10 की आपकी सैलरी रहने वाली है। और उसके बाद इसके अलावा आपको पेंशन वगैरह भी, जो भी ये सब चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। शैक्षणिक अयोग्यता, शैक्षणिक अर्हता की बात कर ले तो इसमें आपका बीई या बीटेक या फिर बीएस या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं, जैसे मैकेनिकल की बात कर ले तो आपका ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन यानी ये जो भी रोबोटिक्स, ये जो भी इंजीनियरिंग से आपने किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और उसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको वो वरीयता दी जाएगी। उनको पहले जो है कुछ अलग से वरीयता दी जाएगी। जैसे कि बात कर ले स्नातकोत्तर, यदि कोई एमटेक वगैरह किया है या फिर कोई गेट वगैरह क्वालिफाई किया है उसको, या फिर आपके पास 1 साल का शैक्षणिक अनुभव या इंडस्ट्रियल अनुभव यानी एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तभी आपको वरीयता दी जाएगी। लेकिन आपकी जो भी वरीयता, जो भी ये तीनों चीज़ें हैं, ये आपके सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता यानी जो है वहीं के अनुभव मान्य किए जाएंगे। और अधिमानी अर्हता में आपका, यदि आप प्रदर्शिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा किए हों या फिर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं, बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास है, तभी आपको वरीयता दी जाएगी। मिनिमम एज की बात कर ले तो 21 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम 42 साल एज दी गई है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज कुछ ईस्ट कैटेगरी में बांटी गई है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन रही बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये अलग अलग ब्रांच की मतलब मैंने अभी तो कवर किया केवल मैकेनिकल का। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल की देख लें तो 57 पोस्ट हैं और बाकी अर्हता सेम है, बस आपकी डिपार्टमेंट जो ब्रांच है वो चेंज रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं वहीं पे सिविल की, तो सिविल की भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और सिविल के अलावा अगर हम देखें कि अलग अलग आपकी जो वैकेंसी है,
तो वैकेंसी आपकी काफ़ी अच्छी है हर फील्ड में, यानी सिविल इंजीनियरिंग की 103 वैकेंसी है और बाकी हरता सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को 29 वैकेंसी है और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। और इस टेक्निकल के अलावा भी जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की है, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, जैसे भौतिकी की और कंप्यूटर साइंस की 30 वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसियाँ हैं और उसके बाद आपके केमिकल इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसियाँ हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा आप देखें तो आपका भौतिकी एवं रसायन से के प्रवक्ता जो होते हैं, भौतिकी के प्रवक्ता जो होते हैं, उनकी भी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये देखिए भौतिकी की यानी 41 पोस्ट है और रसायन की बात कर लेते हैं तो रसायन के भी आपकी 45 पोस्ट निकाली गई है और उसके बाद ये गणित के भी देखें तो गणित के 43, यानी ये पोस्ट काफ़ी अच्छी निकाली गई, हर फील्ड में निकाली गई है। और तो इसको आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा मेन पॉइंट को, कि सबसे बड़ी बात आती है कि बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या अदर स्टेट एलिजिबल हैं। जी बिल्कुल, अदर स्टेट एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो आपका मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 42 साल रखी गई है एज क्राइटेरिया। आप यहाँ पे देखें तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे आरक्षण की बात कर लेते हो, आरक्षण यहाँ पे दिया क्या गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि आरक्षण जो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के आदिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा, यानी आरक्षण केवल उत्तराखंड के जो निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा, अदर कैंडिडेट को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे अगर पढ़ें तो इसमें साफ बताया गया है कि जो कैंडिडेट उत्तराखंड से अलग हैं यानी अदर स्टेट से हैं तो उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अर्थात आप अदर स्टेट के हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, केवल आप भारत के नागरिक हों या तिब्बती शरणार्थी, यानी ये चीज़ें हैं। तो ये आप बिल्कुल ये समझिए कि यदि आप अदर स्टेट के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू अपने फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले ही आपको फॉर्म भरना होगा। संशोधन की डेट भी दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है आपकी शुल्क, यानी कितना आपको फॉर्म भरने की कितना शुल्क लगेगा। तो शुल्क जो आपका है जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल 172.30 यानी 173 रुपये के आसपास लगने वाला है और वहीं पे उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी उतना ही रखा गया है। उसके बाद आपके SC ST कैटेगरी यानी सभी कैटेगरी के लिए ये रखा गया है। तो आप इस चीज़ के अनुसार अपने फॉर्म भरते समय अपना देख सकते हैं। और रही बात चयन प्रक्रिया जो होगी वो आपकी चयन प्रक्रिया, आपका पेपर लिया जाएगा, पेपर के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी पेपर की प्रक्रिया, आपकी जो चयन की प्रक्रिया होगी वो आपकी पेपर लिया जाएगा, पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब रही बात पेपर की कि पेपर किस फॉर्मेट में होगा, तो पेपर जो आपका होने वाला है वो उसका कुछ फॉर्मेट जो है नीचे दिया गया है और फॉर्मेट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस से लेके फॉर्मेट हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, नीचे मेंशन किया गया होगा, ये थोड़ा सा ये साक्षात्कार हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं। और पेपर पैटर्न जो होगा, पेपर पैटर्न आपका 3 सेक्शन में होगा। 3 सेक्शन में आप अगर थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ कि अगर मिल जाता है तो मैं उसको दिखा देता हूँ आप सभी को कि आपका जो पेपर होगा वो किस पैटर्न में होगा। तो पेपर जो होगा आपका किस पैटर्न में होगा, जो पेपर होगा आपका, पेपर की प्रक्रिया जो रखी गई है वो पेपर कुछ इस टाइप से होगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, यानी प्रथम पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस में आपके 100 अंक के होंगे। 2 घंटे की टाइम दी जाएगी और उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला हो वो केवल आपका सामान्य अंग्रेजी होगा और केवल जो भौतिकी के प्रवक्ता बनेंगे, रसायन के प्रवक्ता बनेंगे, गणित के प्रवक्ता बनेंगे, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एवं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हेतु, यानी इनके लिए आपका सेकंड पेपर होगा जो इंग्लिश का होगा। सामान्य इंग्लिश 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे की टाइम दिया जाएगा। और तीसरा पेपर जो आपका रखा गया है वो तीसरा पेपर 150 क्वेश्चंस का होगा और आपके सब्जेक्ट से होगा, यानी जिस सब्जेक्ट के आप प्रवक्ता बनेंगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रहेंगे तो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके सिविल के अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हो तो सिविल इंजीनियरिंग के ऐसे आपके रहेंगे। 300 जो है आपके मार्क्स होंगे। समय आपका 3 घंटे का दिया जाएगा।
अब रही बात निगेटिव मार्किंग की कि क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी। जी निगेटिव मार्किंग भी 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी और उसके साथ साथ आपका 50 अंक का इंटरव्यू रखा जाएगा। यदि आप पहला पेपर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू रखा जाएगा, सेकंड पेपर इंटरव्यू। अब रही बात आपके जो उसके सिलेबस की, तो सिलेबस आपका कुछ इस टाइप का रहेगा। जैसे हिंदी का जो सिलेबस है आप देखें तो हिंदी के सिलेबस में ये आपके डिवाइड किए गए हैं कि कितने अंक के क्या क्या आने वाले हैं, तो ये हिंदी के हैं। और उसके बाद बाकी जो अंग्रेजी और अंग्रेजी या फिर अलग आप देखें तो सभी के आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे अगर थोड़ा सा मेंशन करें देखें तो मैकेनिकल के, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आपके जो ये दिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 मतलब 50-50 क्वेश्चन रखा गया है। तो यह आपके सिलेबस, पूरे सिलेबस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को देख सकते हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप भरना चाहते हैं सभी डिपार्टमेंट का यहाँ पे सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हो गया, लेक्चरर आप बनना चाहते हैं ऑटोमेशन के, यानी जिस भी ट्रेड का आप बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप यदि आप भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस सिलेबस को ज़रूर निकालिए, सिलेबस को पढ़िए ताकि इसके और बाकी इसके नोटिफिकेशन को पढ़िए और इस वैकेंसी को ज़रूर भरिए। एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर बनने का बहुत ही अच्छा अवसर है। 526 वैकेंसियाँ हैं।